जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, जब इस प्रकार राजा वेन की उत्पत्ति ही महात्मा पुरुष से हुई थी, तब उन्होंने धर्ममय आचरण का परित्याग करके पाप में कैसे मन लगाया? सूत जी बोले, वेन की जिस प्रकार पापाचार में प्रवृत्ति हुई वह सब बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्मवेश धारण किए उनके दरबार में आया। उसका नंग धड़ंग रूप, विशाल शरीर और सफ़ेद सिर था। वह बड़ा कांतिमान जान पड़ता था। कांख में मोरपंख की बनी हुई मार्जनी अर्थात ओघा दबाए और एक हाथ में नारियल का जलपात्र अर्थात कमंडलू धारण किए वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। और जहाँ महाराज वेन बैठे हुए थे, उसी स्थान पर वह बड़ी उतावली के साथ पहुंचा। उसे आया देखकर वेन ने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए यहाँ आए हुए हैं? मेरे सामने सारी बातें बिल्कुल सच सच बताइए। वेन का वचन सुनकर उस पुरुष ने उत्तर दिया, तुम इस प्रकार धर्म के पचड़े में पड़कर जो राज्य चला रहे हो वह सब व्यर्थ है। तुम बड़े मूढ़ जान पड़ते हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य और मैं ही सनातन ब्रह्म हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष हूँ। मुझे जिन स्वरूप जानो, सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञान पारायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। वेन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है और आपका शास्त्र क्या है तथा आप किस आचार का पालन करते हैं, ये सब बातें बताइए। जिन बोला, जहाँ अरहंत देवता, निर्ग्रंथ गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वही मोक्ष देखा जाता है। यही जैन दर्शन है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं अपने आचार बतला रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे मत में यजन याजन और वेदाध्ययन नहीं है, संध्योपासन भी नहीं है। तपस्या, दान, स्वधा अर्थात श्राद्ध और स्वाहा अर्थात अग्निहोत्र का भी परित्याग किया गया है। हव्य कव्य आदि की भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ यागादि क्रियाओं का भी अभाव है। पितरों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार तथा बलि वैश्वदेव आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया है। केवल अरहन का ही ध्यान उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्रायः ऐसे धर्म का ही आचरण दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों का यह शरीर 5 तत्वों से ही बनता है और परिपुष्ट होता है। आत्मा वायु स्वरूप है, अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि क्रियाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे पानी में जल जंतुओं का समागम होता है तथा जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है और अंतकाल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर को छोड़कर चला जाता है और पंचतत्व 5 भूतों में मिल जाते हैं। फिर मोह से मुग्ध मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्धादि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोहवश छवाह तिथि को पितरों का तर्पण करते हैं। भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है? किस रूप में आकर श्राद्धादि का उपभोग करता है? मिष्टान्न खाकर तो ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं। मृतात्मा को क्या मिलता है? इसी प्रकार दान की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। दान क्यों दिया जाता है? दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझना चाहिए। यदि अन्न का भोजन किया जाए तो इसी में उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दया परायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चांडाल हो या शूद्र, उसे ब्राह्मण ही कहा गया है। दान का भी कोई फल नहीं है, इसलिए दान नहीं देना चाहिए। जैसा श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है, केवल भगवान। जिनका बताया हुआ धर्म ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है, मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ। वह बहुत पुण्यदायक है। पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय से, मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना उचित है। हे नृप श्रेष्ठ वेन, माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए, फिर औरों की तो बात ही क्या है। वेन ने पूछा, ये ब्राह्मण तथा आचार्यगण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बतलाते हैं। इनका कहना है कि ये तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं। इसमें कहाँ तक सत्य है,
यह भी बताने की कृपा कीजिए। जिन बोला, महाराज, आकाश से बादल एक ही समय पर जो पानी बरसाते हैं वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है, वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है और वहां से सर्वत्र जाता है। नदियां तो जल बहाने वाली हैं ही, उनमें तीर्थ कैसा? सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की ही राशि हैं। इनमें तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती है तो मछलियों को सबसे पहले सिद्ध हो जाना चाहिए, पर ऐसा देखा नहीं जाता। हे राजेंद्र, एकमात्र भगवान जिन ही सर्वमय हैं, उनसे बढ़कर न कोई धर्म है न तीर्थ। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उन्हीं का ध्यान करो, इससे तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस पुरुष ने वेद, दान, पुण्य तथा यज्ञ रूप समस्त धर्मों की निंदा करके अंग कुमार राजा वेन को पाप के भावों द्वारा बहुत कुछ समझाया बुझाया। उसके इस प्रकार समझाने पर वेन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। वेन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा सत्य धर्म आदि क्रियाओं को त्याग दिया। पापात्मा वेन के शासन में संसार पापमय हो गया और उसमें सब तरह के पाप होने लगे। वेन ने वेद, यज्ञ और उत्तम धर्मशास्त्रों का अध्ययन बंद करा दिया। उसके शासन में ब्राह्मण लोग न दान कर पाते थे और न स्वाध्याय। इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया और सब ओर महान पाप छा गया। वेन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करता था। वह दुरात्मा न पिता के चरणों में प्रणाम करता था और न माता के। वह पुण्य तीर्थ स्नान और दान आदि भी नहीं करता था। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, किंतु किसी तरह उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि वेन पापी कैसे हो गया। तदनंतर एक दिन सप्तर्षि अंगकुमार वेन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए बोले, वेन, दुस्साहस न करो, तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। यह सारा जगत तुम पर ही अवलंबित है। धर्म अधर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अतः पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्तर्षियों के यो कहने पर वेन हंसकर बोला, मैं ही परम धर्म हूँ और मैं ही सनातन देवता अरहन हूँ। धाता, रक्षक और सत्य भी मैं ही हूँ। मैं परम पुण्यमय सनातन जैन धर्म हूँ। ब्राह्मणों, मुझ धर्म रूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्मों द्वारा भजन करो। ऋषि बोले, हे राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण द्विजाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं और उसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसलिए तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन धर्म सत्ययुग, त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। वे वैदिक आचार का त्याग करके पाप बटोरेंगे। भगवान श्री गोविंद सब पापों के हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पाप का संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर म्लेच्छों का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु ही कल की रूप में अवतीर्ण होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः वेन, तुम कलयुग के व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। वेन ने कहा, ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चय ही दंड का पात्र है। पाप बुद्धि राजा वेन को बहुत बढ़ चढ़कर बातें करते देखकर ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा सप्तर्षि कुपित हो उठे और उनके शाप के भय से वेन एक बांबी में घुस गया। किंतु वे ब्रह्मर्षि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ लाए और क्रोध में भरकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे। उससे एक नीच जाति का मनुष्य पैदा हुआ जो बहुत ही नाटा, काला और भयंकर था। वह निषादों और विशेषतः म्लेच्छों का धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्होंने वसुंधरा का दोहन किया था। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वेन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इससे आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच,
जिसे सुनने वाले मनुष्य की रक्षा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा अंग नंदनवन में गए थे। वहां उन्होंने गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवराज इंद्र का दर्शन किया। उनके वैभव, उनके भोग विलास और उनकी लीला देखकर धर्मात्मा अंग सोचने लगे कि किस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति हो। क्षण भर इस बात का विचार करके राजा अंग खिन्न हो उठे और नंदनवन से जब वो घर लौटे तो अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर बोले, पिताजी, आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और पुत्र पर स्नेह रखने वाले हैं। मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताइए। अपने पुत्र की ये बातें सुनकर अत्रि ने कहा, हे साधु श्रेष्ठ, भक्ति करने और श्रद्धापूर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं और संतुष्ट होने पर वे सदा सब कुछ देते रहते हैं। भगवान श्री गोविंद सब वस्तुओं के दाता हैं, सबकी उत्पत्ति के कारण हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्ववेत्ता हैं, सर्वेश्वर हैं और परम पुरुष हैं। इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। बेटा, तुम जो जो चाहते हो वह सब उनसे ही प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष देने वाले तथा इस जगत के ईश्वर हैं। अतः जाओ, उन्हीं की आराधना करो, उनसे तुम्हें इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी के पुत्र अंग के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा के समान ही तेजस्वी थे। उनसे आज्ञा लेकर अंग ने प्रस्थान किया। वे सुवर्ण और रत्नमय शिखरों से सुशोभित मेरुगिरी के मनोहर शिखर पर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर एकांत में स्थित रत्नमय कंदरा में प्रवेश किया। महामुनि अंग बड़े मेधावी और धर्मात्मा थे। वे काम क्रोध का त्याग करके संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखकर भगवान के मनोमय स्वरूप का ध्यान करने लगे। क्लेशहारी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वे ऐसे तन्मय हो गए कि बैठने, सोने, चलने तथा चिंतन करने के समय भी उन्हें नित्य निरंतर भगवान श्री मधुसूदन ही दिखाई देते थे। उनका मन भगवान में लग गया था। वे योग युक्त और जितेंद्रिय होकर चराचर जीवों तथा सूखे और गीले आदि समस्त पदार्थों में केवल भगवान श्री विष्णु का ही दर्शन करते थे। इस प्रकार तपस्या करते करते उन्हें 100 वर्ष बीत गए। नियम, संयम तथा उपवास के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, तो भी वे अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान देदीप्यमान दिखाई दे रहे थे। इस समय तपस्या में प्रवृत्त होकर ध्यान में लगे हुए राजा अंग के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे मानद, वर मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री वासुदेव को उपस्थित देखकर राजा अंग को बड़ा हर्ष हुआ। उनका चित्त प्रसन्न हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। अंग बोले, हे भूत भावन, आप ही संपूर्ण भूत की गति हैं। पावन परमेश्वर, आप प्राणियों के आत्मा, सब भूतों के ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप गुण स्वरूप, गुह्य तथा गुणातीत हैं। आपको नमस्कार है। गुण, गुणकर्ता, गुण संपन्न और गुणात्मा भगवान को प्रणाम है। आप भव अर्थात संसार रूप, भवकर्ता तथा भक्तों के संसार बंधन का अपहरण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भव की उत्पत्ति के कारण होने से आपका नाम भव है। इस भव में आप अव्यक्त रूप से छुपे हुए हैं, इसलिए आपको भवगुह्य कहा गया है तथा आप रुद्र रूप से इस भव संसार का विनाश करते हैं। इससे आपका नाम भव विनाशी है। आपको प्रणाम है। आप यज्ञ, यज्ञ रूप, यज्ञेश्वर और यज्ञ कर्म में संलग्न हैं। आपको नमस्कार है। शंख धारण करने वाले भगवान को प्रणाम है। सोने के समान वर्ण वाले परमात्मा को नमस्कार है। चक्रधारी श्री विष्णु को प्रणाम है। सत्य, सत्यभाव, सर्वसत्यमय, धर्म, धर्मकर्ता और सर्वविधाता आप भगवान को प्रणाम है। धर्म आपका अंग है और आप श्रेष्ठ वीर और धर्म के आधारभूत हैं। आपको नमस्कार है। आप माया मोह के नाशक होते हुए भी सब प्रकार की मायाओं के उत्पादक हैं। आपको नमस्कार है। आप मायाधारी मूर्त अर्थात साकार और अमूर्त अर्थात निराकार भी हैं। आपको प्रणाम है। आप सब प्रकार की मूर्तियों को धारण करने वाले और कल्याणकारी हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, ब्रह्म रूप और पर ब्रह्म स्वरूप आप परमात्मा को प्रणाम है। आप सबके धाम तथा धामधारी हैं। आपको नमस्कार है। आप श्रीमान, श्रीनिवास, श्रीधर, क्षीर सागर निवासी और अमृत स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। संसार रूपी रोग के लिए महान औषध
दुष्टों के लिए घोर रूपधारी, महाप्रज्ञापरायण, अक्रूर अर्थात सौम्य, प्रमेद्य अर्थात परम पवित्र तथा मेध्यो अर्थात पावन वस्तुओं के भी स्वामी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं है। आप अशेष अर्थात पूर्ण और अनय अर्थात पाप रहित हैं। आपको प्रणाम है। आकाश को प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। आप हवन कर्म, हुत भोजी, अग्नि तथा हविष्य रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप बुद्ध अर्थात ज्ञानी, बुद्ध अर्थात विद्वान तथा सदा बुद्ध अर्थात नित्य ज्ञानी हैं। आपको प्रणाम है। स्वाहाकार, शुद्ध अव्यक्त, महात्मा व्यास अर्थात वेदों का विस्तार करने वाले, वासव अर्थात वसुपुत्र इंद्र तथा वसु स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप वासुदेव, विश्वरूप और वहनी स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। हरि, कैवल्य रूप तथा वामन भगवान को नमस्कार है। सत्वगुण की रक्षा करने वाले भगवान नृसिंहदेव को प्रणाम है। गोविंद एवं गोपाल को नमस्कार है। हे भगवान, आप एकाक्षर अर्थात प्रणव, सर्वाक्षर अर्थात वर्ण रूप और हंस स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। 3, 5 और 25 तत्व आपके ही रूप हैं। आप समस्त तत्वों के आधार हैं। आपको नमस्कार है। आप कृष्ण अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप, कृष्ण रूप अर्थात श्याम विग्रह तथा लक्ष्मीनाथ हैं। आपको प्रणाम है। हे कमल लोचन, आप परमानंदमय प्रभु को नमस्कार है। आप विश्व के भरण पोषण करने वाले तथा पापों के नाशक हैं। आपको प्रणाम है। पुण्यों में भी उत्तम पुण्य तथा सत्य धर्म रूप आप परमात्मा को नमस्कार है। शाश्वत, अविनाशी एवं पूर्ण आकाश स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम है। महेश्वर श्री पद्मनाभ को नमस्कार है। केशव, आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। हे आनंदकंद, हे कमलप्रिय, हे वासुदेव, हे सर्वेश्वर ईश, हे मधुसूदन, मुझे अपनी दासता प्रदान कीजिए। शंख धारण करने वाले शांतिदायी केशव, आपके चरणों में मैं मस्तक झुकाता हूँ। प्रत्येक जन्म में मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे स्वामी, हे पद्मनाभ, संसार रूपी दुस्सह अग्नि के ताप से मैं दग्ध हो रहा हूँ। आप ज्ञान रूपी मेघ की धारा से मेरे ताप को शांत कीजिए तथा मुझ दिन के लिए शरण रूप हो जाइए। अंग के मुख से यह स्तोत्र सुनकर भगवान ने अंग को अपने श्री विग्रह का दर्शन करवाया। उनका मेघ के समान श्याम वर्ण तथा महान ओजस्वी शरीर था तथा हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। सब ओर महान प्रकाश छा रहा था। श्री भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे और अंगों में सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। हार, कंकण, कुंडलों से सुशोभित तथा वनमाला से उज्जवल उनका अत्यंत दिव्य रूप बड़ा सुंदर जान पड़ता था। भगवान श्री जनार्दन अंग के सामने विराजमान थे। श्री वत्स नामक चिन्ह और पुण्यमय कौस्तुभ मणि से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सर्वदेवमय श्री हरि समस्त अलंकारों की शोभा से संपन्न अपने श्री विग्रह की झांकी कराकर ऋषि श्रेष्ठ अंग से बोले, हे महाभाग, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांग लो। अंग ने भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष से भरकर कहा, हे देवेश्वर, मैं आपका दास हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग में संपूर्ण तेज से संपन्न इंद्र की है, वैसी ही शोभा पाने वाला एक सुंदर पुत्र मुझे देने की कृपा करें। वह पुत्र संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। इतना ही नहीं, वह बालक समस्त देवताओं का प्रिय, ब्राह्मण भक्त, दानी, त्रिलोकी का रक्षक, सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाला, यजमानों में श्रेष्ठ, त्रिभुवन की शोभा बढ़ाने वाला, अद्वितीय, शूरवीर, वेदों का विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, शांत, तपस्वी और सर्वशास्त्र विशारद हो। हे प्रभु, यदि आप वर देने के लिए उत्सुक हों तो मुझे ऐसा ही पुत्र होने का वरदान दीजिए। भगवान वासुदेव बोले, हे महामते, तुम्हें इन सद्गुणों से युक्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह अत्रि वंश का रक्षक और संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला होगा। तुम भी मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। इस प्रकार वरदान देकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने जब सुनीता को शाप दे दिया, तब वह शाप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ? उसके बाद सुनीता ने कौन कौन सा कार्य किया और उसको कैसा पुत्र प्राप्त हुआ? सूत जी कहते हैं कि हे द्विजवरों, ऋषियों के पुण्यमय संसर्ग से, उनके साथ वार्तालाप करने से तथा उनके द्वारा शरीर का मंथन होने से वेन का सारा पाप निकल गया। तत्पश्चात
उसने नर्मदा के दक्षिण तट पर रहकर तपस्या आरंभ की। तृणबिंदु ऋषि के पापनाशक आश्रम पर निवास करते हुए वेन ने काम क्रोध से रहित होकर 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। राजा वेन निष्पाप हो गया था, अतः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे राजन, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। तब वेन ने कहा कि हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वर दीजिए कि मैं पिता और माता के साथ इसी शरीर से आपके परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। हे देव, आपके ही तेज से आपके परम धाम में जाना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, हे महाभाग, पूर्व काल में तुम्हारे पिता अंग ने भी मेरी बड़ी आराधना की थी। उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्य कर्म से मेरे परम उत्तम धाम को प्राप्त होगे। वेन, मैं तुम्हें पहले का वृतांत बतला रहा हूँ। तुम्हारी माता सुनीता को बाल्यकाल में शुशंख ने कुपित होकर श्राप दिया था। तदनंतर तुम्हारा उद्धार करने की इच्छा से मैंने ही राजा अंग को वरदान दिया कि तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। हे गुणवत्सल, तुम्हारे पिता से तो मैं पहले ही ऐसा कह चुका था। इस समय तुम्हारे शरीर से भी मैं ही अर्थात पृथु के रूप में प्रकट होकर लोक का पालन कर रहा हूँ। पुत्र अपना ही रूप होता है, यह श्रुति सत्य है। अतः हे राजन, मेरे वरदान से तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। अब तुम एकमात्र दान धर्म का अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए तुम दान दिया करो। दान से पुण्य होता है, दान से पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तम दान से कीर्ति होती है और सुख मिलता है। जो श्रद्धायुक्त चित्त से सुपात्र ब्राह्मण को गौ, भूमि, सोने और अन्न आदि का महादान देता है, वह अपने मन से जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब मैं उसे दे देता हूँ। वेन ने कहा, हे जगन्नाथ, मुझे दानोपयोगी काल का लक्षण बतलाइए, साथ ही तीर्थ का स्वरूप और पात्र के उत्तम लक्षण का भी वर्णन कीजिए। दान की विधि को विस्तार के साथ बतलाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में यह सब सुनने की बड़ी इच्छा है। भगवान श्री विष्णु बोले, हे राजन, मैं दान का समय बताता हूँ। महाराज, नित्य, नैमित्तिक और काम्य ये दान काल के 3 भेद हैं। चौथा भेद प्रायिक अर्थात मृत्यु संबंधी कहलाता है। हे भूपाल, मेरे अंशभूत सूर्य को उदय होते देखकर जो जल मात्र भी अर्पण करता है, उसके पुण्यवर्धक नित्य कर्म की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। उस उत्तम बेला के प्राप्त होने पर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करता तथा पितरों और देवताओं का पूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभाव के अनुसार दयार्द्र चित्त से अन्न, जल, फल, फूल, वस्त्र, पान, आभूषण, सुवर्ण आदि वस्तुएं दान करता है, उसका पुण्य अनंत होता है। हे राजन, मध्याह्न और तीसरे पहर में भी जो मेरे उद्देश्य से खान पान आदि वस्तुएं दान करता है, उसके पुण्य का भी अंत नहीं है। अतः जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, उस पुरुष को तीनों समय निश्चय ही दान करना चाहिए। अपना कोई भी दिन दान से खाली नहीं जाने देना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन दान करना अत्यंत आवश्यक है। हे राजन, दान के प्रभाव से मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान, अधिक सामर्थ्यशाली, धनाढ्य और गुणवान होता है। यदि एक पक्ष या एक मास तक मनुष्य अन्न का दान नहीं करता तो मैं उसे भी उतने ही समय तक भूखा रखता हूँ। और उत्तम दान न देने वाला मनुष्य अपने मल का भक्षण करता है। मैं उसके शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ जिससे कि उसके सब भोगों का निवारण हो जाता है। जो तीनों कालों में ब्राह्मणों और देवताओं को दान नहीं देता तथा स्वयं ही मिष्टान्न खाता है, उसने महान पाप किया है। हे महाराज, शरीर को सुखा देने वाला उपवास आदि भयंकर प्रायश्चितों के द्वारा उसको अपने देह का शोषण करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे सामने नैमित्तिक पुण्यकाल का वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। महाराज, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, व्यतिपात और वैधृति नामक योग तथा माघ, आषाढ़, वैशाख और कार्तिक की पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, मनवादि एवं युगादि तिथियां, गज छाया अर्थात आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तथा पिता की छया तिथि दान के नैमित्तिक काल बताए गए हैं। हे नृपश्रेष्ठ, जो मेरे उद्देश्य से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, उसे मैं निश्चय पूर्वक महान सुख और स्वर्ग मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान करता हूँ। और अब दान का फल देने वाले काम्य काल का वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। समस्त व्रतों और देवता आदि के निमित्त जब सकाम भाव से दान किया जाता है, उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने दान का काम्यकाल बताया है। हे राजन, मैं तुमसे आभ्युदयिक काल का भी वर्णन करता हूँ।
संपूर्ण शुभ कर्मों का अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात पुत्र के जात कर्म आदि संस्कार तथा चूड़ा कर्म और उपनयन आदि का समय, मंदिर, ध्वजा, देवता, बावली, कुआं, सरोवर और बगीचे आदि की प्रतिष्ठा का शुभ अवसर, इन सबको आभ्युदयिक काल कहा गया है। उस समय जो दान दिया जाता है वह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं पाप और पीड़ा का निवारण करने वाले अन्य काल का वर्णन करता हूँ। मृत्यु काल प्राप्त होने पर अपने शरीर के नाश को समझकर दान देना चाहिए। वह दान यमलोक के मार्ग में सुख पहुँचाने वाला होता है। हे महाराज, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और आभ्युदयिक काल से भिन्न अंत्यकाल अर्थात मृत्यु संबंधी काल का तुम्हें परिचय दिया गया। ये सभी काल अपने कर्मों का फल देने वाले बताए गए हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें तीर्थ का लक्षण बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उत्तम तीर्थों में ये गंगा जी बड़ी पावन जान पड़ती हैं। इनके सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी अर्थात ताप्ती, चरमनवती, सरयू, घाघरा और वेणु आदि नदी भी पुण्यमयी तथा पाप का नाश करने वाली हैं। कावेरी, कपिला, विशाला, गोदावरी और तुंगभद्रा ये भी जगत को पवित्र करने वाली मानी गई हैं। भीमरथी नदी सदा पाप को भय देने वाली बताई गई है। वेदिका, कृष्णगंगा तथा अन्यान्य श्रेष्ठ नदियां भी उत्तम हैं। पुण्य पर्व के अवसर पर स्नान करने के लिए इनसे संबद्ध अनेकों तीर्थ हैं। गांव अथवा जगत में भी जहां भी नदियां हों, सर्वत्र ही वे पावन मानी गई हैं। अतः वहां जाकर स्नान, दान आदि कर्म करने चाहिए। यदि नदियों के तीर्थ का नाम ज्ञात न हो तो उसका विष्णु तीर्थ नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि सभी तीर्थों में मैं ही देवता हूँ। तीर्थ भी मुझसे भिन्न नहीं है, यह निश्चित बात है। जो साधक तीर्थ देवताओं के पास जाकर मेरे ही नाम का उच्चारण करता है, उसे मेरे नाम के अनुसार ही पुण्य फल प्राप्त होता है। हे नृपनंदन, अज्ञात तीर्थों और देवताओं की सानिधि में स्नान, दान आदि करते हुए मेरे ही नाम का उच्चारण करना चाहिए। विधाता ने तीर्थ का नाम ही ऐसा रखा है। भूमंडल पर 7 सिंधु परम पवित्र और सर्वत्र स्थित हैं। जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो वहाँ स्नान, दान आदि कर्म करना चाहिए। उत्तम तीर्थ के प्रभाव से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताए गए हैं तथा जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित है। कुएं को छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं उनमें तीर्थों की प्रतिष्ठा है। भूतल पर जो मेरु आदि पर्वत हैं वे भी तीर्थ रूप हैं। यज्ञ भूमि, यज्ञ और अग्निहोत्र में भी तीर्थ की प्रतिष्ठा की गई है। शुद्ध श्राद्ध भूमि, देव मंदिर, होमशाला, वैदिक स्वाध्याय मंदिर, घर का पवित्र स्थान और गौशाला ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। जहाँ ब्राह्मण निवास करता हो वहाँ भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। जहाँ पवित्र बगीचे हों, जहाँ पीपल, ब्रह्म वृक्ष अर्थात पाकर और बरगद का वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जंगली वृक्षों का समुदाय हो, उन सब स्थानों पर तीर्थ का निवास है। इस प्रकार इन तीर्थों का वर्णन किया गया। जहाँ पिता और माता रहते हों, जहाँ पुराणों का पाठ होता है, जहाँ गुरु का निवास है तथा जहाँ सती स्त्री रहती है वह स्थान निस्संदेह तीर्थ है। जहाँ श्रेष्ठ पिता और सुयोग्य पुत्र निवास करते हैं वहाँ भी तीर्थ है। ये सभी स्थान तीर्थ माने गए हैं। हे महाप्राज्ञ, अब तुम दान के उत्तम पात्र का लक्षण सुनो। दान श्रद्धापूर्वक देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न, वेदाध्ययन में तत्पर, शांत, जितेंद्रिय, दयालु, शुद्ध, बुद्धिमान, ज्ञानवान, देव पूजा पारायण, तपस्वी, विष्णु भक्त, ज्ञानी, धर्मज्ञ, सुशील और पाखंडियों के संग से रहित ब्राह्मण ही दान का श्रेष्ठ पात्र है। ऐसे पात्र को पाकर अवश्य दान देना चाहिए। अब मैं दूसरे दान पात्रों को बताता हूँ। उपर्युक्त गुणों से युक्त बहिन के पुत्र अर्थात भांजे को तथा पुत्री के पुत्र अर्थात दोहित्र को भी दान का उत्तम पात्र समझना चाहिए। इन्हीं भावों से युक्त दामाद, गुरु और यज्ञ की दीक्षा लेने वाला पुरुष भी उत्तम पात्र है। हे नरश्रेष्ठ, ये दान देने योग्य श्रेष्ठ पात्र बताए गए हैं। जो वेदोक्त आचार से युक्त हो वह भी दान का पात्र है। धूर्त और काने ब्राह्मण को दान न दे। जिसकी स्त्री अन्यान्य दुष्कर्म में प्रवृत्त हो, जो स्त्री के वशीभूत रहता हो, उसे भी दान देना निषिद्ध है। चोर को भी दान नहीं देना चाहिए। उसे दान देने वाला मनुष्य तत्काल चोर के समान हो जाता है। अत्यंत जड़ और विशेषतः शठ ब्राह्मण को भी दान देना उचित नहीं है। वेद शास्त्र का ज्ञाता होने पर भी जो सदाचार से रहित हो वह श्राद्ध और दान में सम्मिलित करने योग्य कदापि नहीं है। श्रद्धापूर्वक उत्तम काल में, उत्तम तीर्थ में और उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम फल मिलता है। हे राजन,
संसार में प्राणियों के लिए श्रद्धा के समान पुण्य, श्रद्धा के समान सुख और श्रद्धा के समान तीर्थ नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, श्रद्धा भाव से युक्त होकर मनुष्य पहले मेरा स्मरण करे, उसके बाद सुपात्र के हाथ में उस द्रव्य का दान करे। इस प्रकार विधिवत दान करने का जो अनंत फल है उसे मनुष्य पा जाता है और मेरी कृपा से सुखी हो जाता है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं पुनः नैमित्तिक दान का वर्णन करता हूँ। जो सत्पात्र को अर्थात सुयोग्य पात्र को हाथी, घोड़ा और रथ का दान करता है वह भृत्यों सहित पुण्यमय प्रदेश का राजा होता है। राजा होने के साथ ही वह धर्मात्मा, विवेकी, बलवान, उत्तम बुद्धि से युक्त, संपूर्ण प्राणियों के लिए अजेय और महान तेजस्वी होता है। हे महाराज, जो महान पर्व आने पर भूमि दान अथवा गोदान करता है वह सब भोगों का अधीश्वर होता है। जो पर्व आने पर तीर्थ में गुप्त दान देता है उसे शीघ्र ही अक्षय निधियों की प्राप्ति होती है। जो तीर्थों में महापर्व के प्राप्त होने पर ब्राह्मण को सुंदर वस्त्र और सुवर्ण का महादान देता है उसके बहुत से सद्गुणी और वेदों के पारगामी पुत्र उत्पन्न होते हैं। वे सभी आयुष्मान, पुत्रवान, यशस्वी, पुण्यात्मा, यज्ञ करने वाले तथा तत्वज्ञानी होते हैं। हे महामते, दान करने वाले को सुख, पुण्य एवं धन की प्राप्ति होती है। हे महाराज, कपिला गौ का दान करने वाले पुरुष महान सुख भोगते हैं और ब्रह्मा की आयु पर्यंत वे भी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। सुशील ब्राह्मण को वस्त्र सहित सुवर्ण का दान देकर मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी होता है और अपनी इच्छा के अनुसार वैकुंठ धाम में निवास करता है। और अब आभ्युदयिक दान का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे नृपश्रेष्ठ, यज्ञ आदि में जो दान दिया जाता है वह यदि शुद्ध भाव से दिया गया हो तो उससे मनुष्य की बुद्धि बढ़ती है तथा दाता को कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। वह जीवन भर सुख भोगता है और मृत्यु के पश्चात दिव्य गति को प्राप्त होकर इंद्रलोक के भोगों का अनुभव करता है। इतना ही नहीं, वह 1000 कल्पांतक के लिए अपने कुल को स्वर्ग में ले जाता है। अब दूसरे प्रकार का दान बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। शरीर को बुढ़ापे से पीड़ित और क्षीण जानकर मनुष्य को अपने कल्याण के लिए दान अवश्य करना चाहिए। उसे किसी की भी आशा नहीं रखनी चाहिए। मेरे मर जाने पर ये मेरे पुत्र तथा अन्यान्य स्वजन संबंधी बंधु बांधव कैसे रहेंगे और मेरे बिना मेरे मित्रों की क्या दशा होगी, इत्यादि बातें सोचकर उनके मोह से मुग्ध हुआ मनुष्य कुछ भी दान नहीं कर पाता। ऐसा जीव यमलोक के मार्ग में पहुंचकर बहुत दुखी हो जाता है। वह भूख प्यास से व्याकुल तथा नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित रहता है। संसार में कोई भी किसी का नहीं है। अतः जीते जी स्वयं ही अपने लिए दान करना चाहिए। अन्न, जल, सोना, बछड़े सहित उत्तम गौ, भूमि तथा नाना प्रकार के फल दान करने चाहिए। यदि अधिक शुभ फल की इच्छा हो तो पैरों को आराम देने वाले जूते भी दान देने चाहिए। तब बेन ने पूछा, भगवन, पुत्र, पत्नी, माता पिता और गुरु ये सब तीर्थ कैसे हैं? इस विषय का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु बोले, हे राजन, पहले इस बात को सुनो कि पत्नी कैसे तीर्थ है। काशी नाम की एक बहुत बड़ी पुरी है जो गंगा से सटकर बसी होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई देती है। उसमें एक वैश्य रहते थे जिनका नाम था कृकल। उनकी पत्नी परम साध्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वह सदा धर्माचरण में रत रहती थी और पतिव्रता थी। उसका नाम था सुकला। सुकला के अंग पवित्र थे। वह सुयोग्य पुत्रों की जननी, सुंदरी, मंगलमयी, सत्यवादिनी, शुभा और शुद्ध स्वभाव वाली थी। उसकी आकृति देखने में बड़ी मनोहर थी। व्रतों का पालन करना उसे अत्यंत प्रिय था। इस प्रकार वह मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी अनेकों गुणों से युक्त थी। वे वैश्य भी उत्तम वक्ता थे, धर्मज्ञ थे, विवेक संपन्न थे और गुणी थे। वैदिक तथा पौराणिक धार्मिक श्रवण में उनकी बड़ी लगन थी। उन्होंने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में यह बात सुनी थी कि तीर्थ का सेवन बहुत पुण्यदायक है। वहां जाने से पुण्य के साथ ही मनुष्य का भी कल्याण होता है। इस बात पर उनके मन में श्रद्धा तो थी ही, ब्राह्मणों और व्यापारियों का साथ भी मिल गया। इससे वे धर्म के मार्ग पर चल दिए। उन्हें जाते देखकर उनकी पतिव्रता पत्नी पति के स्नेह से मुग्ध होकर बोली। शुक्ला ने कहा, हे प्राणनाथ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, अतः आपके साथ रहकर पुण्य करने का मेरा अधिकार है। मैं आपके मार्ग पर चलती हूँ और इस सद्भाव के कारण मैं कभी आपको अपने से अलग नहीं कर सकती। आपकी छाया का आश्रय लेकर मैं पातिव्रत्य के उत्तम व्रत का पालन करूंगी, जो नारियों के पाप का नाशक और उन्हें सद्गति प्रदान करने वाला है। जो स्त्री पतिपरायणा होती है
वह संसार में पुण्यमयी कहलाती है। युवतियों के लिए पति के सिवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जो इस लोक में सुखद और परलोक में स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। हे साधु श्रेष्ठ, स्वामी के दाहिने चरण को प्रयाग समझिए और बाएं को पुष्कर। जो स्त्री ऐसा मानती है तथा इसी भावना के अनुसार पति के चरणोदक से स्नान करती है, उसे उन तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि स्त्रियों के लिए पति के चरणोदक का अभिषेक प्रयाग और पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के समान है। पति समस्त तीर्थों के समान है। पति संपूर्ण धर्मों का स्वरूप है। यज्ञ की दीक्षा लेने वाले पुरुष को यज्ञों के अनुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पति की पूजा करके तत्काल प्राप्त कर लेती है। अतः हे प्रियतम, मैं भी आपकी सेवा करती हुई तीर्थों में चलूंगी और आपकी ही छाया का अनुसरण करती हुई लौट आऊंगी। कृकल ने अपनी पत्नी के रूप, शील, गुण, भक्ति और सुकुमारता देखकर बारंबार उस पर विचार किया। यदि मैं अपनी पत्नी को साथ ले लूं तो मैं तो अत्यंत दुखदायी दुर्गम मार्ग पर भी चल सकूंगा, किंतु वहां सर्दी और धूप के कारण इस बेचारी का तो हुलिया ही बिगड़ जाएगा। रास्ते में कठोर पत्थरों से ठोकर खाकर इसके कोमल चरणों को बड़ी पीड़ा होगी और इस अवस्था में इसका चलना असंभव हो जाएगा। भूख प्यास से जब इसके शरीर को कष्ट पहुंचेगा तो न जाने इसकी क्या दशा होगी। यह सदा मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है तथा नित्य निरंतर मेरे गार्हस्थ धर्म का यही एक आधार है। यह बाला यदि मर गई तो मेरा तो सर्वनाश ही हो जाएगा। यही मेरे जीवन का अवलंबन है, यही मेरे प्राणों की अधीश्वरी है। अतः मैं इसे तीर्थों में नहीं ले जाऊंगा, अकेला ही यात्रा करूंगा। यह सोचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं तेरा कभी त्याग नहीं करूंगा। और फिर बिना बताए ही वे चुपके से साथियों के साथ चले गए। महाभाग कृकल बड़े पुण्यात्मा थे और फिर उनके चले जाने पर सुंदरी शुक्ला देवाराधन की बेला में पुण्यमय प्रभात के समय जब सोकर उठी तब उसने स्वामी को घर में नहीं देखा। फिर तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी और अत्यंत शोक से पीड़ित होकर रोने लगी। वह बाला अपने पति के साथियों के पास जाकर पूछने लगी कि हे महाभागगण, आप लोग मेरे बंधु हैं। मेरे प्राणनाथ कृकल मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताइए। जिन महात्माओं ने मेरे पुण्यात्मा स्वामी को देखा हो वे मुझे बताने की कृपा करें। उसकी बात सुनकर जानकार लोगों ने उससे परम बुद्धिमान कृकल के विषय में इस प्रकार कहा, हे शुभे, तुम्हारे स्वामी कृकल धार्मिक यात्रा के प्रसंग से तीर्थ सेवन के लिए गए हैं। तुम शोक क्यों करती हो? हे भद्रे, वे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा पूरी करके फिर लौट आएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे राजन, विश्वासी पुरुषों के द्वारा इस प्रकार विश्वास दिलाए जाने पर शुक्ला पुनः अपने घर में गई और करुण स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। वह पति पारायणा नारी थी। उसने यह निश्चय कर लिया कि जब तक मेरे स्वामी लौटकर नहीं आएंगे तब तक मैं भूमि पर चटाई बिछाकर ही सोऊंगी। घी, तेल और दूध दही नहीं खाऊंगी। पान और नमक का भी त्याग कर दूंगी। गुड़ आदि मीठी वस्तु को भी छोड़ दूंगी। जब तक मेरे स्वामी का पुनः आगमन नहीं होगा तब तक एक समय भोजन करूंगी अथवा उपवास करके ही रह जाऊंगी। इस प्रकार नियम लेकर शुक्ला बड़े दुख से दिन बिताने लगी। उसने एक वेणी धारण करना आरंभ कर दिया। एक ही अंगिया से वह अपने शरीर को ढकने लगी। उसका वेश मलिन हो गया। वह एक ही मलिन वस्त्र धारण करके रहती और अत्यंत दुखित होकर लंबी सांस खींचती हुई हाहाकार किया करती थी। विरह अग्नि से दग्ध होने के कारण उसका शरीर काला पड़ गया, उस पर मैल जम गया। इस तरह दुखमय आचार का पालन करने से वह अत्यंत दुबली हो गई। निरंतर पति के लिए ही व्याकुल रहने लगी। दिन रात रोती रहती थी। रात को उसे कभी नींद नहीं आती थी और न ही उसे भूख लगती थी। शुक्ला की यह अवस्था देखकर उसकी सहेलियों ने आकर पूछा, सखी शुक्ला, तुम इस समय रो क्यों रही हो? सुमुखी, हमें अपने दुख का कारण बताओ। शुक्ला बोली, सखियों, मेरे धर्म पारायण स्वामी मुझे छोड़कर धर्म कमाने गए हैं। मैं निर्दोष, साध्वी, सदाचार पारायणा और पतिव्रता हूँ। फिर भी मेरे प्राणाधार मेरा त्याग करके तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। इसी से मैं दुखी हूँ। उनके वियोग से मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। हे सखी, प्राण त्याग देना अच्छा है, किंतु प्राणाधार स्वामी का त्यागना कदापि अच्छा नहीं है। प्रतिदिन का यह दारुण वियोग अब मुझसे नहीं सहा जाता। हे सखियों, यही मेरे दुख का कारण है। नित्य के विरह से ही मैं कष्ट पा रही हूँ। सखियों ने कहा, हे बहिन, तुम्हारे पति तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। यात्रा पूरी होने पर वे घर लौट आएंगे। तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो, वृथा ही अपने शरीर को सुखा रही हो।
तथा अकारण ही भोगों का परित्याग कर रही हो। अरे मौज से खाओ पियो, क्यों कष्ट उठाती हो? कौन किसका स्वामी, कौन किसके पुत्र और कौन किसके सगे संबंधी हैं? संसार में कोई किसी का नहीं है, किसी के साथ भी नित्य संबंध नहीं है। हे बाले, खाना पीना और मौज उड़ाना यही संसार का फल है। मनुष्य के मर जाने पर कौन इस फल का उपभोग करता है और कौन उसे देखने आता है? शुक्ला बोली, सखियों, तुम लोगों ने जो बात कही है वह वेदों को मान्य नहीं है। जो नारी अपने स्वामी से पृथक होकर सदा अकेली रहती है उसे पापिनी समझा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। वेदों में सदा यही बात देखी गई है कि पति के साथ नारी का संबंध पुण्य के संसर्ग से ही होता है और किसी कारण से नहीं। अतः उसे सदा पति के साथ ही रहना चाहिए। शास्त्रों का वचन है कि पति ही सदा नारियों के लिए तीर्थ है। इसलिए स्त्री को उचित है कि वह सच्चे भाव से पति की सेवा में प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा पति का ही आवाहन करे और सदा पति का ही पूजन करे। पति स्त्री का दक्षिण अंग है, उसका वाम पार्श्व ही पत्नी के लिए महान तीर्थ है। गृहस्थ नारी पति के वाम भाग में बैठकर जो दान, पुण्य और यज्ञ करती है उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। काशी की गंगा, पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा केदार नाम से प्रसिद्ध महादेव जी के तीर्थ में स्नान करने से भी वैसा फल नहीं मिल सकता। यदि स्त्री अपने पति को साथ लिए बिना ही कोई यज्ञ करती है तो उसे उसका कोई फल नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्र का सौभाग्य, स्नान, दान, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य, रूप, तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है। पति की प्रसन्नता से उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्त्री पति के रहते हुए उसकी सेवा को छोड़कर दूसरे किसी धर्म का अनुष्ठान करती है उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा लोक में वह व्यभिचारिणी कही जाती है। नारियों का यौवन, रूप और जन्म सब कुछ पति के लिए होते हैं। इस भूमंडल में नारी की प्रत्येक वस्तु उसके पति की आवश्यकता पूर्ति का ही साधन है। जब स्त्री पतिहीन हो जाती है तब उसे भूतल पर सुख, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र कहाँ मिलते हैं? वह तो संसार में परम दुर्भाग्य और महान दुख भोगती है। पाप का भोग ही सदा उसके हिस्से में पड़ता है। उसे सदा दुखमय आचार का पालन करना पड़ता है। पति के संतुष्ट रहने पर समस्त देवता स्त्री से संतुष्ट रहते हैं। ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, पति ही स्त्री का स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओं सहित उसका इष्ट देव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है। पति के बाहर चले जाने पर यदि स्त्री श्रृंगार करती है तो उसका रूप, वर्ण सब कुछ भार रूप हो जाता है। पृथ्वी पर लोग उसे देखकर कहते हैं कि यह निश्चय ही व्यभिचारिणी है। इसलिए किसी भी पत्नी को अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। हे सखियों, इस विषय में एक पुराना इतिहास सुना जाता है जिसमें रानी सुदेवा के पापनाशक एवं पवित्र चरित्र का वर्णन है। तब सखियों ने पूछा, हे महाभागे, ये रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? ये हमें भी बताओ। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और कल की कथा में आप जानेंगे कि रानी सुदेवा कौन थी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप
सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने
इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिरकिए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्त बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंबलंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी
रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आप शिवपुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ पर पूरे फाल्गुन मास में शिवपुराण की कथा संपूर्ण रूप से सुनाई जा रही है, तो अगर आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।